बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से मिल रही है, जहां पर पीएससी के जवानों पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। दरअसल 28 पीएससी के जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पीएससी जवानों की 3 परिजन भी इस दौरान कोरोना से संक्रमित है। तो 23 सैंपलों की हालांकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो मेरठ में लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है और ऐसे में अब नए केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कोशिश जिस तरह से की जा रही है उसके बावजूद भी मामले बढ़ रहे हैं और 28 पीएससी के जवान जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं उनके 3 परिजन भी कोरोना से संक्रमित है। हालांकि अभी कुछ और रिपोर्टें आना बाकी है। तो 23 ऐसे सैंपल्स जो भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो फिलहाल 28 लोगों का और ये आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का मेरठ में बढ़ चुका है और ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो हर एक दिन इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि लगातार आंकड़े इसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मेरठ में भी देखा जाए तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की गति संक्रमित होने वाले लोगों की बढ़ रही है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए अभी चिंता का विषय बन गया है। तो पीएससी के जवान जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उनके परिजन भी 3 परिजन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनव्वर चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनव्वर, कल भी 12 केसेस यहां से सामने आए थे, आज 28 और देखा जाए तो 23 सैंपल्स अभी गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आना बाकी, यानी कि मामले कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। और अब पीएससी के जवानों में कोरोना घुसना शुरू हो गया है अभी तक 31 जो पीएससी के लोग हैं उनमें कोरोना पाया गया है, जबकि उनमें से 28 जवान हैं और 3 परिजन हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार रिकवर कर रहा है। अभी फिलहाल 200 से अधिक लोगों को रिकवर किया गया है। केवल 95 पेशेंट्स हैं जो अभी एक्टिव हैं। और पीएससी के जवानों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो पीएससी का जवान कोरोना पॉजिटिव आया था वो मेरठ की जो नवीन मंडी है, नवीन मंडी सबसे पहले हॉटस्पॉट बना। ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव आए और वहीं से संक्रमण पीएससी के जवान को लगा और उसके बाद से धीरे धीरे 3 रंगरूटों में आया, फिर और अन्य लोगों में आया और बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 28 पहुंच चुका है, जबकि 3 परिजन भी इसमें शामिल है। और ऐसे में जो हॉटस्पॉट है मेरठ शहर के, वहां पर पीएससी के जवानों को लगाया गया है और अब पीएससी के जवानों में कोरोना प्रवेश करने लगा है। ऐसे में कई चौराहे अब ऐसे दिखने लगे हैं जो सूने सूने नजर आ रहे हैं। केवल पुलिस है, उसके अलावा पीएससी के जवान नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार पीएससी के जवानों में कोरोना पाया जा रहा है। ऋतु, बिल्कुल, लेकिन अभी मनव्वर ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में, जैसा कि अभी जो आंकड़ा आप फिलहाल बता रहे हैं, 31 पीएससी के जवान जो कोरोना से संक्रमित है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि कुछ और जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। तो अब किस स्तर पर जो है तैयारियां की जा रही हैं? देखिए ऋतु, अभी 30 से अधिक सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी अभी जांच होनी है, उनकी रिपोर्ट आनी है। संभावित है कि उन लोगों में भी कुछ पॉजिटिव आएंगे। सीधे सीधे प्रशासन अभी चिंतित है, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी जिस इलाके में पीएससी के जवान रहे वहां संभली रही, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसे में कोरोना योद्धाओं के अंदर ही कोरोना प्रवेश करने लगा है। चौराहे खाली होने लगे हैं, हॉटस्पॉट खाली होने लगे हैं। हालांकि केवल पुलिस पूरे इलाके को नहीं संभाल सकती है, ऐसे में अर्धसैनिक बलों का सहयोग लेना पड़ता है और अब अर्धसैनिक बलों में कोरोना आने लगा है, जो कि गंभीर बात है। प्रशासन की कहीं न कहीं चिंता बढ़ी है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, शासन को अवगत करा रहा है और आगे प्रशासन इस बाबत शासन को अवगत करा रहा है लगातार। और क्या कुछ प्रशासन इस मसले में करेगा, सबसे पहले इन्हें रिकवर करना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। हालांकि 6 लोगों को रिकवर किया गया है।
लेकिन जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, 6 लोग कल पॉजिटिव आए पीएससी के और 6 को रिकवर किया गया है। बहुत छोटा आंकड़ा रिकवर का। जल्द रिकवर होंगे और जल्द से जल्द कोरोना यहां से निकाला जाएगा पीएससी के जवानों से। तो पीएससी के जवान फिर से शहर की व्यवस्था को संभालेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका मनव्वर।